निम्नलिखित में भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में प्रथम संवैधानिक संशोधन जब हुआ था उस समय वह संशोधन किससे संबंधित था? राष्ट्रपति का अनुच्छेद 124 के तहत क्या अधिकार है? स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और जैसा कि हम सभी जानते हैं 69 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट भी बीत चुकी है और अब ऐसे में लगातार मॉक टेस्ट ढूंढा जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो एग्जाम 30 का प्लेटफॉर्म आपके लिए 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए शानदार मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहा है, जिसमें आज मॉक टेस्ट नंबर 2 है और यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है, जिसमें आपको विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी संकलन मिलेगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यूज मिलेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो देखेंगे यहीं से कई सारे क्वेश्चन ऑप्शन से भी रिलेटेड होकर के आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ आज बीपीएससी 69 के लिए प्रीलिम्स की एक शानदार मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 15 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? बताइए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 वर्ष, क्योंकि संविधान में मेंशन है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन की, जो राज्य में लगाया जाता है, राज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति लगाता है। फिर एक है आर्टिकल 352, 352, ये नेशनल इमरजेंसी से है। फिर एक है आर्टिकल 360, 360, ये वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 356 का जो पोर्शन है ये कहता है कि 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद चुनाव आयोग से पूछना होगा कि क्या अब भी उस राज्य में चुनाव कराने की संभावनाएं नहीं है, कोई स्थिति गंभीर बनी हुई है क्या? तो इस प्रकार से अगर चुनाव आयोग रिकमेंडेशन कर देता है कि अभी जो परिस्थिति है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उस परिवेश में हम उस राज्य में चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो फिर उस चुनाव को, उस राज्य की विधानसभा चुनाव को क्या किया जा सकता है? 3 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया था? अब इसमें सह राज्य का कॉन्सेप्ट आया है, यानी पूर्ण राज्य की बात नहीं कर रहा है। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 45, 40, 48, 35 या ऑप्शन ई? तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 35। 1976 में 35वां संविधान संशोधन करके इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया और तुरंत ही 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया? 1976 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया इंदिरा गांधी के शासन काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम संवैधानिक संशोधन जब हुआ था उस समय वह संशोधन किससे संबंधित था? प्रथम संविधान संशोधन चीन से मैत्री संबंध बनाने के लिए, कृषि भूमि सुधार से कुछ राज्यों के लिए, जापान से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए, या राष्ट्रपति को सुरक्षा से संबंधित था, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा या भूमि सुधार से संबंधित था पहला संविधान संशोधन। ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन काल में ही आया था। एक बार यूपीएससी ने तो डायरेक्ट पूछ लिया था कि प्रथम संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में ही प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ। निम्नलिखित में भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली गई है अमेरिका के संविधान से। जर्मनी से आपातकाल, आयरलैंड से क्या लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है, और ब्रिटेन से तो पूरी प्रभाविता है भारत में एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था।
निम्नलिखित में से जर्मनी के वीमर संविधान से भारतीय संविधान के लिए क्या लिया गया है? वही देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हो जाएंगी, तो आपातकाल का प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है और जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संघीय व्यवस्था जो लिया गया है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? दल बदल, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची, भूमि सुधार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कहां से लिया गया है? तो देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अनुसूची 1 में है। 12 अनुसूचियां हैं, इसको जरूर याद कर लें। भूमि सुधार अनुसूची 9, राष्ट्रीय भाषा अनुसूची 8, दल बदल विरोधी कानून अनुसूची 10 में शामिल है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप देख लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को कब प्रदान किया गया था? राज्य का दर्जा, तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान किया गया था, 1971 में। ठीक है, अगला है, हमारे देश के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन थे? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वीवी गिरी थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, जाकिर हुसैन थे, या एक से अधिक? तो एक से अधिक तो हो नहीं सकता, इसलिए वीवी गिरी जब राष्ट्रपति थे, वीवी गिरी जब राष्ट्रपति थे, तब भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला है, किसी कैदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करवाने के लिए भारत के नागरिकों को किस रिट की जरूरत पड़ती है? वो कौन सा रिट है जो जारी करवाया जाता है? तो सबसे पहले जानते हैं रिट क्या होता है। रिट भारत के संविधान में एक ऐसी प्रोविजंस है जो भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है, जिसके माध्यम से हर एक भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का हक मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को उस मौलिक अधिकार से रिलेटेड याचिका को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वयं आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी किए जाते हैं और आर्टिकल 32 अपने आप में मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट बाधित है इस तरह के रिट्स को सुनने के लिए, याचिकाओं को सुनने के लिए, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, तो इसमें कैदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को मेरे सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, ये अन्य रिट हैं, प्रतिषेध, परमाधिदेश, उत्प्रेक्षण। तो इसमें प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण सिर्फ अधीनस्थ न्यायालयों के लिए है, यानी न्यायिक प्रकृति का है, और ये जो है प्रशासनिक प्रकृति का है, परमादेश, कि मैं आदेश देता हूं, आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 124 के तहत क्या अधिकार है? यानी ये संविधान के भाग 5 से संबंधित है और भाग 5 में 124 नंबर आर्टिकल आता है और इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 124 में, और इसके सब क्लॉज में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया है। भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करने के आधार पे बताया जाता है, वही सबसे वरिष्ठ कहलाता है, ना कि उसकी अपनी आयु के हिसाब से। तो जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, भले एक दिन का ही उनके पास रिटायरमेंट का समय हो और पिछला चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हो, तो उनको सीजीआई जरूर बनाया जाएगा। अब तक तो प्रोविजन यही है। ठीक है,
अनुच्छेद 163 में किसका उल्लेख किया गया है? वित्त मंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब यहां देखिए सीधा कॉन्सेप्ट है 163, तो इसमें आ जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल राज्य में एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। आर्टिकल 163 में ये कहा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रमुख कार्य क्या है संघ लोक सेवा आयोग का? जनता को न्याय दिलाना? नहीं। चुनाव कराना? नहीं, ये तो चुनाव आयोग का काम है, आर्टिकल 324। भारत के विधि व्यवस्था को देखना? नहीं, ये तो राज्य का काम है, कानून और व्यवस्था। गवर्नमेंट भर्तियों के लिए परीक्षा को संचालित करना इनका काम है, यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन। इसका अनुच्छेद 315 में वर्णन मिलता है, 315 में यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, और ये संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है, भाग 14 में। निम्नलिखित में से राज्यों का सही क्रम बताइए लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। यानी लोकसभा में जो सीटों का आवंटन हुआ है उसमें सर्वाधिक से लेकर के कम का प्रतिनिधित्व पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर पश्चिम बंगाल में है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। भारतीय संविधान भारत के जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया। भारत के संविधान की उद्देशिका में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 10 बार, एक भी बार नहीं, 1 बार या 15 बार? तो राइट ऑप्शन 1 बार। ये आप देखेंगे कि आपातकाल के दौरान ही इसमें संशोधन किया गया था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इंदिरा गांधी के शासन काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दोनों पदों पर रहे हों। हम जानते हैं कि अगर भारत का राष्ट्रपति कार्य करने में सक्षम न हो या फिर किसी भी हालत में उसने त्यागपत्र दे दिया हो और तुरंत चुनाव कराना संभव ना हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पोस्ट देखते हैं और ऐसी हालत में उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी उपसभापति निभाते हैं राज्यसभा में। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो, लोकसभा स्पीकर या फिर उपसभापति राज्यसभा के नहीं निभाएंगे, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निभाना पड़ता है राष्ट्रपति की भूमिका। और ये मौका मिला यहां पे किसको? एम हिदायतुल्लाह को। एम हिदायतुल्लाह साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जब उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालना पड़ा था। तो राइट ऑप्शन इज डी। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है भारतीय संविधान का यह आपको मॉक टेस्ट काफी पसंद आया होगा। बीपीएससी करने वालों के लिए यह मॉक टेस्ट काफी बेहतरीन साबित होगा यदि आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखते हैं। तो देखते रहिए एग्जाम 30। और अब तक फॉलो नहीं किया है हमारा चैनल तो फॉलो कर लें और अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाएं हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।